हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल पेपर 6 सेक्शन ए एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए बी और सी तीन लोग हैं, ऐसे समझिए आप। वो तीनों दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में एक सर्कुलर स्टेडियम में। ए कंप्लीट अराउंड इन 252 सेकंड, बी इन 308 सेकंड एंड सी इन 198 सेकंड में। अब ये तीनों अलग अलग टाइम में, एक को लगता है 252 सेकंड, बी को लगता है 308 सेकंड और सी को लगता है 198 सेकंड। क्लियर? कह रहा है ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, और सारे जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डिफरेंट है, सारे सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो किस टाइम में सारे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होता है। किसका? तो जो नंबर आपको गिवन है, एलसीएम ऑफ 300 252 प्लस 308 और 400 198 198, इसका निकालना है आपको। तो 252 को आप लिखोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 126, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 63, 63 3 से डिवाइड होगा तो 21, अगेन 3 से 7। तो यह है आपका 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7। क्लियर? ओके, 308 इसको आप लिखोगे, 2 से डिवाइड होगा 154, अगेन 2 से डिवाइड होगा 77, 7 से डिवाइड होगा 11 बार में। 198 को आप लिख सकते हो, 2 से डिवाइड होगा ये तो 99, 3 से डिवाइड होगा 33, अगेन 3 से डिवाइड होगा 11, 11 से। अब एलसीएम का मतलब ही होता है बच्चों हाईएस्ट पावर आपको देखना है। तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है और 2 है, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 का मैक्सिमम पावर 2 इंटू 3 का मैक्सिमम पावर 3 2 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर इंटू 7 1 टाइम्स इंटू 11। सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2772। ये किस में आया बच्चों? सेकेंड्स में। किसमें? सेकेंड्स में। अब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहो, क्योंकि हमारा आंसर मिनट में है, तो 60 से डिवाइड कर दोगे। तो 60 से डिवाइड करोगे किसको? 2772 को। तो 60 से डिवाइड करने के बाद आएगा बच्चों 12 मिनट एंड 46 मिनट 12 सेकेंड। अब आप क्या करोगे, तो आपका जो आंसर आया है 2772, ये सेकंड में, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर हमें मिनट में दिया है। तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे 2772 को। सो 60 4 जा 240, माइनस करना है आपको तो 372 पुल डाउन हो गया 372, 6 बार में 360, तो कितना है बच्चों? 12। सो 46 मिनट 12 सेकेंड्स। ठीक है ना? ये जो रिमेनिंग बच्चा रिमाइंडर वो सेकंड में है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एन ओ, ओके, इफ एम पी बाई पी एन इक्वल्स टू 4/13, एम पी बाई पी एन बच्चों देखो कितना है 4/13, सो 4 ये हो गया और ये हो गया आपका 13, एंड ओ क्यू इक्वल्स टू 15.6। ओ क्यू देखिए कौन सा, ये वाला पार्ट 15.6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्यू, एम क्यू को लेट इट बी एक्स। सो बच्चों देखो ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके? ओ एन के। तो पाइथागोरस थ्योरम या बीपीटी लगा दीजिएगा आप। तो ये होगा आपका एम पी बाई पी एन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका? एम क्यू बाई ओ क्यू के। सो एम पी बाई पी एन का वैल्यू दे दिया आपको 4/13 इज इक्वल्स टू एम क्यू नहीं पता एक्स बाई 15.6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो एक्स इक्वल्स टू 15.6 इंटू 4/13, 13 12 1.2 बार में, सो 4.8 आएगा आपका आंसर। कितना? 4.8, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज, 1 से लेकर के 100 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम। बहुत आसान, एस एन के लिए फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, n/2 ए प्लस का ए एन, आप सबने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितने बोला?
बोला 1 से लेकर के 100 तक में, तो एन का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो 100/2 ए वो हमारा 1 है, और एन क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ये भी 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक का सम चाहिए। इसको डिवाइड करोगे तो 50, सो 50 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करोगे 101 को 5 से करेंगे तो 505, एक और जीरो लगा दो, सो 5050 जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। बहुत आसान। सो देखिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब इसमें देखिए √3 क्या बोल दिया कि एक जीरो है, इसका मतलब ये कि √3 को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो देखिए k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, -3 इंटू के, सो माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 9k - 9 - 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9k - 3k 6k -9 प्लस 1 8, सो 6k माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। सो 6k इक्वल्स टू बच्चों कितना 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, सो k का वैल्यू कितना आया 4/3। बात आ रही है समझ में आप लोगों को। सो k का वैल्यू कितना आ गया 4/3, यही आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन सी अवेलेबल है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5y² - 4y + 3 = 0। अब नेचर ऑफ रूट निकालने बच्चों इसके लिए आपको d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यहाँ b का वैल्यू है -4, सो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 3, सो -4 का स्क्वायर 16 -4 5 जा 20 23 जा 60, सो आंसर आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस का 44 विच इज लेस देन 0। तो लिखोगे क्या, नो रियल रूट। ऑप्शन सी सही है, नो रियल रूट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है PAQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड पॉइंट एट पॉइंट A इफ एंगल OBA इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल BOA इक्वल्स टू 100 डिग्री, देन एंगल BAP इज इक्वल्स टू। तो BAP कितना होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए बच्चों एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, तो आपको होगा सर 180 डिग्री होता है। अब इसको अगर डायग्राम से आपको समझाऊं तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। देखिए सबसे पहले एक सर्कल, सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या बोला था कि PAQ एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं PAQ। सपोज कीजिए ये एक टेंजेंट है PAQ, ठीक है, ओके। अब क्या बोला था नेक्स्ट, टेंजेंट बनाने के बाद सेंटर O है, तो यहाँ पे लेट कीजिए सेंटर है ये O, करा दो A इफ एंगल OBA ये जो है आपको दे दिया है, तो OB कहीं और होना चाहिए, सो लेट इट बी ऐसे, लेट इट बी B OBA, ठीक है ना, इसको ऐसे मैच कर दीजिए, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है BOA ये 100 डिग्री दिया है आपको, ठीक है, और OBA ये 40 दे दिया है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 100, ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि 180 होता है ना। तो एक आपको 100 दिया है और दूसरा 40 है, तीसरा एंगल इसको लिखोगे OAB कितना 180 क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो OAB कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस का 140 मतलब 40 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा एंगल जो है कितना डिग्री बनेगा, OAQ निकालें तो 90 डिग्री होगा। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, एंगल BAP ये वैल्यू चाहिए अपने को, BAP का। तो ये देखिए ये पूरा 90 होता है और ये 40, ठीक है ना, देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये एंगल पूरा जो है बच्चों कितना होना चाहिए 90, ये 40 है, तो 90 माइनस 40 कर दोगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, यही तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 करा इफ sec A इक्वल्स टू 17/8 देन द वैल्यू ऑफ 3 - 4 sin स्क्वायर A बाय 4 cos स्क्वायर A माइनस का 3। अब देखिए सेक लाना है आपको, तो सेक क्या होता है 1/cos सेक होता है, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ पर हमें सेक ए का वैल्यू 17/8 दे रखा है, तो सेक थीटा होता है बच्चों एच अपॉन में बी। अब सबको पता होगा एच अपॉन में बी, तो पी निकाल लोगे आप। पी क्या होता है √h² माइनस का b²। एच कितना 17, सो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289 माइनस का 84, सॉरी 8 8 64, माइनस करोगे आप तो ये आएगा 225 जिसका रूट होता है 15। ठीक है, तो आपको पता चल गया कितना 15। अब साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो कॉस थीटा का, तो साइन ए पी अपॉन में एच, सो 15 अपॉन में 17, और कॉस निकालोगे तो कॉस होता है हमारा बी अपॉन में एच, सो 8 अपॉन में 17। अब ये वाला वैल्यू जो है आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कहाँ पर 3 - 4 sin स्क्वायर ए बाई 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर है 33/611, 33/611 जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आप रफ में से सॉल्व करके देख लेना, जोड़ घटाव गुना भाग करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा द पॉइंट एट विच द पेयर ऑफ इक्वेशन 4 raised to the power x plus y equals to 256 and 256 raised to the power x minus y equals to 4 will intersect is। अब देखिए सबसे पहला जो ध्यान देने योग्य है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट जो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, 4 raised to the power x plus y equals to 256, तो 256 को आप लिख सकते हो 4 raised to the power 4। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, तो x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया 4। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है 256 रेज टू द पावर x माइनस वाई, ये क्या है बच्चों, तो ये इक्वल है 4 के। अब 256 क्या लिख सकते थे हम 4 रेज टू द पावर 4, और इसका पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 4 रेज टू द पावर 1, सो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। कंपेयर कर देंगे तो सो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन में 4। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, तो जस्ट ऐड कर देना है, 1 अपॉन में 4 है तो कट गया। 2x इज इक्वल टू होगा बच्चों 4 4 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन में 4, तो x का वैल्यू कितना 17 अपॉन में 8। आप चेक कीजिए 17 अपॉन में 8। अब x का वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे 17 अपॉन में 8 इक्वेशन फर्स्ट में, तो y का वैल्यू आएगा 8 4 जा 32 माइनस 17 15 अपॉन में 8। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो कौन सा आंसर है, करेक्ट। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आया आप लोगों को, बहुत आसान है, खुद से भी कर सकते थे आप लोग। चलो 9th, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑन ए क्लॉक ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इन 10 मिनट। अब बच्चों देखो मिनट हैंड द्वारा 60 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि इस मिनट हैंड 1 मिनट में ही पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, 60 मिनट में आई मीन 1 घंटा में। तो 16 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे सर 10 डिग्री बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इन 10 मिनट। अब बच्चों देखो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो मिनट हैंड है, आप सबको पता भी होगा कि मिनट हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में एंगल जो बनता है बच्चों वो 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहोगे सर 360 को 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 डिग्री बना। तो 10 मिनट में कितना बनेगा सबसे पहले ये बताइए, तो 6 × 10 दैट इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल हो गया, पता चल गया आपको, और रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर है, तो एरिया स्वेप्ट कितना करेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप सबको पता होगा θ/360 होता है। सो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू एज इट इज रहने देना, आर स्क्वायर मतलब 15 × 15। ध्यान से देखना 60 6 जा 360, 9 3 2 जा 6 और 3 से 3 5 जा 15, तो 15 5 जा 75/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, 9 मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + ky - 3 इज इक्वल्स टू 0, ये है आपका इक्वेशन 1। और दूसरा है 6x + 2/3y + 7 = 0, इक्वेशन 2 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ। सो देखो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 के। क्लियर, सो a1 का वैल्यू है बच्चों 2, सो a1 का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 2 और a2 का वैल्यू आ गया आपका 6, सो 2/6 इक्वल नहीं होगा। b1 का वैल्यू है k और b2 का वैल्यू है आपका 2/3, ये 3 बच्चों ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो 2/6 नॉट इक्वल्स टू 3k बाई कितना 2, समझ में आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3 6 जा 18 18k
इज नॉट इक्वल्स टू 2 2 जा 4। बात आ रही समझ में आप सबको? तो अब के नॉट इक्वल्स टू होगा बच्चों 4/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। सो के का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 2/9 के। क्लियर? यही आपका आंसर है जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। किसमें? ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़े। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इज। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है बच्चों उसे हम कहते हैं ओरिजिन। आप सबने पढ़ा होगा। ये देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बिना कॉपी पेन उठाए ही सॉल्व कर लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 है बच्चों, तो यहाँ से अगर tan थीटा का वैल्यू हम निकालें तो क्या होगा? आप कहोगे सर 5/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब ये जिसका वैल्यू निकालना है 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसमें क्या करेंगे हम? cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। आप कहोगे सर क्यों? मुझे सपने तो आते नहीं है, हमें कैसे पता कि cos से ही डिवाइड करना है? तो बच्चों यहाँ पर देखो sin थीटा है, उसे आप cos से डिवाइड कर दोगे तो 10 हो जाएगा, और हम यहाँ पर 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो वैल्यू में दिया है। तो cos से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 tan थीटा, ठीक है जी, माइनस का 5, क्योंकि cos थीटा बाई cos थीटा कैंसिल आउट। नीचे भी सेम है 3 tan थीटा और प्लस का 5। अब tan थीटा का वैल्यू आपको दे दिया 5/3, सो 3 इंटू 5/3 माइनस 5, और नीचे 3 इंटू 5/3 प्लस का 5, सो 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो 5 माइनस 5 0 बाई 5 प्लस 5 10। 0/10 का मतलब बच्चों 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग दैट इज 0, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब 13 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर। इफ इट इज रीबेंट इनटू ए स्क्वायर फॉर्म द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। अब बच्चों देखो ये जो वायर था जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर था, इसको रीबेंट करके स्क्वायर बनाया गया है, तो इसका मतलब ये कि दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, लेंथ सेम होगा ना भाई। अच्छा, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 28। 7 1 जा 7, 7 4 जा 21, इस 4 से 4 कट जाएगा, तो साइड इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 22 इंटू 2 मीन्स 44। यही आपका आंसर है। बात आई समझ में? जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। अब देखिए एक फार्मूला जो मैं बहुत बार आपको बताया हूँ कि मोड इक्वल्स टू होता है, फार्मूला जो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मोड इज इक्वल्स टू होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये होता है आपका। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपको? हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24। मोड और मीडियन का जो डाटा है डिफरेंस वो कितना दिया है? तो 24 है। ठीक है, तो 24 है, तो अब देखो दोनों तरफ से मीडियन को माइनस कर दो आप, तो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीडियन, तो 2 मीडियन और माइनस का 2 मीन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 मीन। अब इसका वैल्यू आपको दे दिया था कितना? 24 इक्वल्स टू 2 कॉमन निकालिए, तो मीडियन माइनस का मीन हो जाएगा, मीडियन माइनस का मीन। अब इस 2 से 12 बार में तो कितना डिफरेंस आया? 12। मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन जो है बच्चों कितना आ गया? 12। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरफ है, दूसरी तरफ कह रहा है इन टॉसिंग 3 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज। अब देखिए 3 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, कितने कॉइन को? 3 कॉइन को, तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 8 आता है। कितना आता है? 8।
चलिए वो मैं लिख देता हूँ क्या क्या आता है। पहले तो बच्चों हो सकता है कि तीनों पे हेड ही आ जाए, तो हेड हेड हेड। फिर हो सकता है कि दो पर हेड आए और एक पर टेल आ जाए। फिर हो सकता है कि एक पर हेड, दूसरे पर टेल और फिर हेड आ जाए। समझ में आ रहा है? फिर हो सकता है पहले पर टेल, फिर लास्ट के दो पर हेड आ जाए। फिर और कंडीशन क्या हो सकता है, तो पहले पर हेड और लास्ट के दो पर टेल आ जाए। ठीक है जी। फिर हो सकता है टेल हेड और टेल आए, और हो सकता है कि पूरा टेल ही आ जाए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है, 8 होना चाहिए टोटल। TTH लिख दिया हमने, नहीं TTH, ये टोटल 8 हो गए। अब क्या करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी होगा तो चलेगा। इसका मीनिंग समझ में आया ना? कम से कम कितने होने चाहिए? 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी होगा तो भी चल जाएगा। तो देखिए एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ठीक है, बस इतने ही आएंगे। तो कितने हो गए बच्चों? और कोई है? एक और बार देख लीजिए, 1 2, हाँ एक ये भी होगा। सो 1 2 3 4, 4 हो गए और टोटल कितने? 8। सो 4/8, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। यही आपका आंसर है जो ए में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्राइव साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। अब देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से अगर आप साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे सर साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है? साइन ए है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ओके, अब हमें निकालना था कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस 4a, यही था। तो देखिए ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे साइन ए, और माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू तो दिया ही था आपको 1, यही तो दिया था। हमें प्लस वाले का वैल्यू निकालना था क्या? यस, कॉस ए प्लस कॉस 4a का निकालना था, प्लस का निकालना था। तो प्लस का वैल्यू आपको दिया ही था 1, यही आपका आंसर हो गया। सो आंसर क्या आएगा? 1, जो आपके ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3 मेटेलिक सॉलिड, 3 मेटेलिक सॉलिड है, 3 metallic solid cubes whose age are 4 centimeter, 5 centimeter, and 6 centimeter are melted and formed into a single cube. The age of the cube formed in centimeter is। अब देखिए 3 है, तीनों को मेल्ट करके जो है एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है नए वाले जो होंगे उसका वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएगा तीनों के वॉल्यूम को जोड़ करके। सर नए वाले का एज को मान लो कि ए होगा, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए क्यूब इज इक्वल्स टू, सो ए क्यूब इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा? 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 प्लस 6 का क्यूब 216। अब सबको जो है आप ऐड कर दोगे तो 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 1 कैरी करेगा, 1 1 2 2 4 और 6 10 2 3 1 4। सो 405 आएगा। कितना? 405। सो बच्चों यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे तो ये 405, इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, सो यहाँ से 3 एक बाहर आ जाएगा और बचेगा 15, इसका पावर 1/3। यही आंसर है जो आपके ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कितना? क्वेश्चन नंबर 18। पावर 1/3 जो था बच्चों उसमें से इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 के पेयर में से एक को बाहर निकालना है। ठीक है ना, वो आप करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और 15 क्यूब रूट में रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ द जीरोज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज जो है वो हाफ है किसके? उसके प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है बच्चों वो हाफ है किसके? प्रोडक्ट के, मतलब अल्फा बीटा बाई 2 के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है हमारा बी माइनस बी बाई, तो यहाँ पे एक माइनस है और माइनस लगा होता है प्लस हो जाएगा। सो के प्लस का 6 इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सो 2 2 जब 4k प्लस 2 सी अपॉन में ए, इतना ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में 2 था, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2k प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 4k प्लस का 2। अब 4k को एक के को एक तरफ करो, नंबर को एक तरफ, सो 12 माइनस का 2 इक्वल्स टू 4k माइनस 2k।
दैट इज 2k, सो 10 इज इक्वल्स टू 2k, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो k का वैल्यू कितना 5। समझ में आया, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20, जो एजर्सन और रीजन रिलेटेड क्वेश्चन है। एजर्सन कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बीपीटी है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रीजन कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये देखिए, ये भी सेम ही है, सेम ही चीज कह रहा है, ठीक है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है, मिड पॉइंट नहीं होता वहां पर, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन सही है नहीं है, बाकी कह रहा है सेम चीज ही, तो इसका ऑप्शन बी होगा। एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी देन दे आर कोलिनियर। अब देखिए इसका मतलब ये कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, तो तीनों लाइन जो है वो कोलिनियर नहीं हो सकता, ठीक है। कह रहा है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये रीजन सही है बट एजर्सन गलत है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑप्शन डी एजर्सन इज फॉल्स और रीजन इज करेक्ट के लिए होता है, तो बी इसका होगा आपका ऑप्शन डी। समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।